हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज के रूप में घोषित हैं। वो हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 10 में है संविधान का और आर्टिकल है 244 से 244 ए। ठीक है, केवल दो आर्टिकल्स हैं इसमें। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज या ट्राइबल एरियाज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका संचालन कैसे होगा, आर्टिकल 244 में दिया है कि देखिए, संविधान ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दी है कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया को उसकी बाउंड्रीज डिफाइन करते हुए कि ये घोषित करते हैं कि ये शेड्यूल्ड एरिया है। ठीक है, तो ये जनरली बहुत ही बैकवर्ड एरियाज होते हैं जो बिल्कुल ही विकसित नहीं है। उस एरिया को वो शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन ये जो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, अगर उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए ये चीज। तो इस पावर जो मिली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको एक्सरसाइज करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये द शेड्यूल्ड एरियाज ऑर्डर 1950 निकाला है। उसी में सारे प्रावधान दिए हैं, उसी में उन्होंने बताया है कि कौन कौन से एरियाज शेड्यूल्ड एरियाज होंगी। ठीक है, देखिए कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कि उन एरियाज में कौन से लॉ लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, कैसे होगा, क्या स्पेशल फीचर्स उनको दिए जाएंगे, क्या फैसिलिटीज एक्स्ट्रा दी जाएंगी, वो सब भारत के संविधान में दिया है। ये स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके लिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ दीज एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज। लेकिन जो ये शेड्यूल्ड एरियाज है ना, वो 4 राज्यों की छोड़ करके हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन 4 राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज नहीं होंगे। और जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है शेड्यूल्ड एरियाज का या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, इन 4 राज्यों को छोड़ करके इसके संबंध में प्रावधान दिया गया है 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर से देख लीजिए, जो भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल से संबंधित जो प्रावधान है या शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित प्रावधान है, ये इसके संबंध में जो ये 4 राज्यों को छोड़ करके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके, उसके संबंध में प्रावधान 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और जो ट्राइबल एरियाज हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में केवल इन 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज हैं और कहीं ट्राइबल एरियाज नहीं है। इनके एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के संबंध में प्रावधान 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, ऊपर वाला 5th शेड्यूल में दिया गया है, दूसरा वाला 6th शेड्यूल में दिया गया है। चलिए बारी बारी से पढ़ लेते हैं। पहले 5th शेड्यूल देख लेते हैं, जो कि शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। ये ट्राइबल एरिया से संबंधित नहीं है उन 4 राज्यों के। तो ये 5th शेड्यूल है। शेड्यूल्ड एरिया क्या होती है? जो जिस एरिया को प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी करके घोषित करते हैं कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, वो शेड्यूल्ड एरिया मानी जाएगी। इस संबंध में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो किसी भी, जो भी कोई शेड्यूल्ड एरिया घोषित है पहले से, उसको वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि अब ये शेड्यूल्ड एरिया नहीं रहेगा, या फिर उसका किसी पर्टिकुलर, उस शेड्यूल्ड एरिया के किसी पर्टिकुलर हिस्से को वो घोषित कर सकते हैं कि ये हिस्सा अब शेड्यूल्ड एरिया नहीं रहेगा। ठीक है, किसी भी शेड्यूल्ड एरिया के एरिया को इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य के गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, उसके उस शेड्यूल्ड एरिया की बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी राज्य की बाउंड्री मान लीजिए चेंज हो जाती है या फिर कोई नया राज्य बन जाता है, ठीक है, तो फिर जो एरिया पहले शेड्यूल्ड एरिया में नहीं शामिल था, जो एरिया पहले उस राज्य में नहीं शामिल था, वो उसको उस शेड्यूल्ड एरिया में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अगर ये कोई ऑर्डर शेड्यूल्ड एरिया से संबंध में पहले निकाला है, तो वो उस ऑर्डर को वापस भी ले सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और फिर से वापस लेकर के फिर फ्रेश ऑर्डर जारी कर सकते हैं। उसमें फिर से परिभाषित करेंगे कि कौन कौन क्या क्या एरिया शेड्यूल्ड एरिया होगा, कौन कौन सी बाउंड्रीज होंगी उसकी। देखिए, जो राज्य सरकार की पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो शेड्यूल एरिया पे लागू रहेगी। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की पावर उस शेड्यूल एरिया पे लागू नहीं होगी। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो राज्य सरकार को डायरेक्शंस दे सकती है कि शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन आप इस तरीके से करिए।
जनरली एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार ही देखती है पूरे राज्य का, लेकिन शेड्यूल्ड एरिया के विषय में, एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, जो उस राज्य के गवर्नर हैं, जिस राज्य में वो शेड्यूल्ड एरिया है, उनको एनुअली एक रिपोर्ट देनी होगी प्रेसिडेंट को उस शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध में, या फिर अगर एनुअल नहीं तो कभी कभी अगर पहले भी प्रेसिडेंट मांगे तो पहले भी देनी होगी। तो अगर प्रेसिडेंट पहले नहीं मांग रहे हैं तो एनुअली उनको गवर्नर को एक रिपोर्ट देनी होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा, लॉस कौन से लागू होंगे और उस शेड्यूल्ड एरिया पे कौन से नहीं लागू होंगे? उस गवर्नर के इस स्टेट के गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर लागू नहीं होंगे, ठीक है। या तो पूरे शेड्यूल्ड एरिया पे लागू नहीं होंगे या शेड्यूल्ड एरिया के थोड़े से हिस्से पे लागू नहीं होंगे, या फिर अगर लागू होंगे भी वो कानून तो फिर उसमें ये रद्दो बदल करते हुए वो कानून शेड्यूल एरिया पे लागू होंगे। इसकी पावर गवर्नर के पास है। वो पार्लियामेंट के कानून और लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के कानून दोनों के लिए वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा कि कोई कानून शेड्यूल एरिया पे नहीं लागू होगा, या तो पूरे शेड्यूल एरिया पे नहीं लागू होगा या शेड्यूल्ड एरिया के एक पर्टिकुलर हिस्से पे नहीं लागू होगा, और अगर लागू होगा तो ऐसे ऐसे रद्दो बदल करके, ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन करके फिर लागू होगा। अच्छा, ये ऑर्डर गवर्नर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी दे सकते हैं कि भाई ये आज मैं ऑर्डर इशू कर रहा हूँ, ये बैक डेट से लागू होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर के पास पावर है कि वो रेगुलेशंस, रूल्स बना सकते हैं, किस लिए? पीस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ एनी एरिया इन द स्टेट, जो कि शेड्यूल्ड एरिया है। शेड्यूल्ड एरिया की पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए कुछ रूल्स बना सकते हैं। किस टाइप के रूल्स बना सकते हैं? ट्रांसफर ऑफ लैंड को प्रोहिबिट कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? शेड्यूल्ड ट्राइब के जो सदस्य हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर्स हैं, उनके द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या उनको उनके बीच में ही ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसा रूल्स बना सकते हैं। किसी अन्य ट्राइब, अन्य कास्ट के लोगों के बीच में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जो अलॉटमेंट ऑफ लैंड होगा वो किसको होगा, कैसे होगा, इसको रेगुलेट कर सकते हैं। और जो मनी लेंडिंग का बिजनेस होगा उसके रेगुलेशन के संबंध में भी वो रूल्स बना सकते हैं गवर्नर। लेकिन इसके रूल्स बनाने से पहले उनको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, कंसेंट लेनी होगी, तभी वो रूल्स बनाएंगे। अच्छा, ट्राइब्स और एडवाइजरी काउंसिल होती है, वो उसका काम होता है कि वो एडवाइस देती है। किस लिए एडवाइस देती है? वेलफेयर एंड एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट्स as may be referred to them by the governor। एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है जो उस स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उस पूरे स्टेट में, उनकी वेलफेयर और एडवांसमेंट के संबंध में वो एडवाइस देगी वो गवर्नर को। उसके लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 5 हमने पढ़ लिया। इसको अगर कुछ अमेंडमेंट करना हो तो एक ऑर्डिनरी लॉ पास करके पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा इसको। अब आ जाते हैं शेड्यूल 6। ये ट्राइबल एरियाज का है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। किस राज्यों में? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों में ट्राइबल एरियाज है, उनके संबंध में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में है। जो शेड्यूल 6 दिया है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक टेबल दी गई है कि कौन कौन सी एरियाज ट्राइबल एरियाज घोषित की जा रही हैं। तो 4 पार्ट में दिया गया है। असम पहला, दूसरा मेघालय, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इसमें ये एरियाज दी गई हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट और ये एरियाज ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। ट्राइबल एरियाज एक बिल्कुल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पे एडमिनिस्टर की जाती हैं, ठीक है, एकदम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती हैं। अच्छा, ये वाली एरिया जो दी गई है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट, लाई डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर गवर्नर को लगे कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरह की शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं,
अलग अलग कैटेगरी की शेड्यूल ट्राइब्स है रहती हैं, तो वो उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि ये ऑटोनोमस रीजन्स बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइप के शेड्यूल ट्राइब के लिए ये ऑटोनोमस रीजन होगा, इसके लिए ये ऑटोनोमस रीजन होगा, उस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके, ठीक है। तो वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो जाएगी ऑटोनोमस रीजन्स में। अच्छा, हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा और हर ऑटोनोमस रीजन का एक रीजनल काउंसिल होगा, ठीक है। अगर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो होती है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करेगी। अगर वो मैटर रीजनल काउंसिल में के पास नहीं है तब, ठीक है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का वो मैटर रीजनल काउंसिल के पास नहीं है तो बाकी मैटर्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको एडमिनिस्ट्रेशन का देखेगी, वो उसके पास पावर होगी। और ऑटोनोमस रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? वो रीजनल काउंसिल जो बनी है वो करेगी, ठीक है। अच्छा, लेजिस्लेटिव पावर्स देख लेते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये जो दो काउंसिल हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज होती हैं। इसका इलेक्शन होकर के ये चुने जाते हैं। इनके पास लॉ मेकिंग पावर्स भी होती है, कानून बनाने की पावर्स होती है, लेकिन कुछ फील्ड में, सारी फील्ड में नहीं। किस फील्ड में होती है? मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड सोशल कस्टम्स एक्सेट्रा। इन संबंधों में, मैटर्स में उनके पास लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं। लेकिन गवर्नर की कंसेंट लेने के बाद ही ये लॉ वो बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और मुद्दों पे भी होती हैं लॉ मेकिंग पावर्स, तो ये जो काउंसिल्स हैं ये लॉ भी बना सकती हैं। इसके अलावा गवर्नर चाहे तो इन काउंसिल्स को सूट्स या ऑफेंसेस को ट्राई करने का, एज ए कोर्ट ट्राई करने का भी पावर दे सकते हैं। अच्छा, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसका निर्धारण करना और कुछ स्पेसिफाइड अलग टैक्सेस इंपोज करना, ये सब पावर भी इन दोनों काउंसिल्स के पास होती हैं। अच्छा, जिन मैटर्स पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल के पास पावर है लॉ बनाने की, जिन मैटर्स पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल के पास पावर है लॉ बनाने की, उस मैटर्स पे जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है वो उस ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होगा। स्टेट गवर्नर ने अगर उस मैटर पे लॉ बना रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ उस ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास पावर है और वो लॉ बना सकती है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दे कि हम स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मानेंगे और वो लागू होगा हमारे ऊपर, तो फिर वो लागू हो सकता है। अगर वो ना जारी करे तो फिर लागू नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे मैटर्स अगर जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास पावर नहीं है लॉ बनाने की, उस संबंध में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लॉज के लिए और गवर्नर स्टेट लॉज के लिए ये आदेश जारी कर सकते हैं कि जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट पे, और अगर अप्लाई होगा तो इन मॉडिफिकेशन और चेंजेस के साथ होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर जारी कर सकते हैं अन्य ऑन मैटर्स पे कि पार्लियामेंट का लॉ इस रीजन पे, ट्राइबल एरिया पे लागू नहीं होगा या फिर इस मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा। उसी तरह गवर्नर कर सकते हैं स्टेट लॉज के लिए, ठीक है। जुडिशियल पावर्स, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और रीजनल काउंसिल है, इनके पास जुडिशियल पावर्स भी हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों, ठीक है। लेकिन ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत है और ये गवर्नर टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करेंगे कि क्या पावर्स हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।